हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएचएस कॉन्सेप्ट पर। प्यारे बच्चों, आपका सीएचएस बीएचयू 2026 का जो है कट ऑफ लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो भाई, तो आप सभी को एडमिशन के लिए सीएचएस का मेन कैंपस है कामाख्या में आपको आना होता है। तो काउंसलिंग के दिन यानी आपका जो एडमिशन होने वाला उस दिन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने होंगे। अगर आप इस सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर आते हो तो हो सकता है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। तो इसके लिए बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड भी कर रहे हैं, तो ऐसे फर्जी चैनल से आपको बिल्कुल दूर रहना है जो कुछ भी आकर बोलते रहते हैं बच्चे, है ना। और यहाँ पे देखो कैरियर की बात है, और यहाँ पे आप लोगों ने मेहनत करा हुआ, कट ऑफ को क्लियर करा हुआ है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और सबसे बड़ी बात बच्चे, अगर आपको काउंसलिंग में हेल्प चाहिए होगा तो आप सभी को पता होगा कि आप सभी के लिए फ्री काउंसलिंग जो आपका बैच आ चुका है, जहां पर बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पे गाइड करा जाएगा। और आप सभी को अगर यहाँ पर आते हैं, कोई दिक्कत होगा, कोई समस्या होगा, तो आप ऑफिस के नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ऑफिस का नंबर आपके पास है। कोई भी अगर आपको दिक्कत होगा, और सबसे बड़ी बात आप सभी को पता होगा कि जिन बच्चों का एडमिशन सीएचएस में हो रहा है उन सभी को सीएचएस कॉन्सेप्ट की तरफ से इस बार जो है 1001 रुपए का अवार्ड भी दिया जाएगा, इनाम भी दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपको सम्मानित भी करे जाएंगे। तो आप सभी को इसके लिए करना क्या होगा, आपको सीएचएस कॉन्सेप्ट का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको जाकर गूगल फॉर्म भरना होगा, या फिर आप इस नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपको नंबर दिख रहा होगा, आप अपना रिजल्ट जो है इस नंबर पर आप शेयर कर दीजिएगा, है ना। क्योंकि आप सभी को पता होगा बच्चों का जो सिलेक्शन होता है यूट्यूब से ही होता था। आप लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूट्यूब से पढ़े हुए हैं, और यूट्यूब हम लोगों ने काफी क्लास प्रोवाइड करा हुआ था। तो सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, आपका एडमिशन हो रहा है, तो आप सीएचएस कॉन्सेप्ट से जरूर जुड़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप सभी को पता होगा, कट ऑफ लिस्ट आपका जारी करा गया है, और एक क्लास 9th का है। अभी क्लास 11th का कट ऑफ लिस्ट आना बाकी है। आप सभी को पता होगा कि क्लास 11th का जो काउंसलिंग होने वाला है, आपका डेट थोड़ा आगे है ना। तो हो सकता है आपका जो काउंसलिंग डेट है उससे एक हफ्ते पहले आपको कट ऑफ लिस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो आया वो 9th का आया। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके पास। सबसे पहली बात कि आपको आना होगा 20 आपका जून को, शनिवार का दिन है। सुबह आपको 8:30 बजे यहाँ पे आ जाना है। ध्यान रखिएगा आप लोग, पूरे दिन आपका यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस चल रहा होता है, तो आपको यहीं पे रहना होता है। साथ ही साथ आपको टाइम दिया गया 9 बजे से लेकर 11 बजे तक रहना है, लेकिन शाम हो जाती है, ठीक है। तो आप इस तरह से तैयार होकर आइएगा कि भाई आपको दिन भर रहने हैं, है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं, आपका जो काउंसलिंग होने वाला है वो सरगा हॉल, सेंट्रल हिंदू कॉलेज आपका कामाख्या वाराणसी में, यहाँ पे आपको आने पड़ेंगे। और जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म होता है, यहाँ पे तुरंत आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा 6000 रुपए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे एससीटी यानी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 2026 का जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा, ठीक है, वो भी आपको लाने होंगे प्रिंट करा के, है ना। उसके साथ साथ आपको पासपोर्ट साइज का 4 रंगीन फोटो, याद रखिएगा रंगीन फोटो ना, जो 4 फोटो आपको लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्लास 8th का आपका मार्कशीट होना चाहिए, जो आपका रिजल्ट है वो आपका होना चाहिए। साथ ही साथ पूर्व विद्यालय द्वारा जारी किया गया कोई ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें छात्र के जन्म तिथि का उल्लेख हो, यानी जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है आपका, जनरली आप देखो क्लास 8th का जो मार्कशीट होता है वहां पे आपका डेट ऑफ बर्थ के बारे में मेंशन करा होता है, ठीक है। तो वो आपको लेकर आना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने कैटेगरी क्लेम करा हुआ है, अगर मान लो ओबीसी आप लोग हो, या फिर आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, यानी जो आपका जाति प्रमाण पत्र वो आपको लाने पड़ेंगे। और जो डेट है आपका 1 जून 2025 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का वैलिड नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कि आपका यहाँ पे एडमिशन कैंसिल हो जाए, तो आप याद रखिएगा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो आपका 1 जून 2025 के बाद का होना चाहिए। उसके बाद जो बच्चे एससी एसटी कैटेगरी वाले हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो डिसेबल कैटेगरी वाले हैं, उनको भी यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आने होंगे। उनको यहाँ पे साबित करना होगा कि हम इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं दिव्यांग कैटेगरी के प्रमाण पत्र की बात करते हैं, तो आपको 40% आपके यहाँ पे दिव्यांगता होनी चाहिए, यानी आपका डिसेबिलिटी जो है आपका 40% मिनिमम होनी चाहिए। और ये आपका चेक भी करा जाएगा। आप ध्यान रखिएगा कि जो आपके आके जो यहाँ पे जो सक्षम अधिकारी होते हैं, ठीक है, वो आपका चेक भी करेंगे कि आप डिसेबल हो कि नहीं। अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते हो फिर भी आपका हो सकता है आपको एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए। उसके बाद बीएचयू एम्प्लॉयड के लिए यहाँ पे स्पेशल दिया गया कि आप भी सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आइएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं आपका टीसी यानी जो आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है उसका मूल प्रति, फोटो कॉपी लेकर नहीं आने, ध्यान रखिएगा। जो आपके क्लास 8 जहां से आप किए होंगे स्कूलिंग, वहां से आपको टीसी मिलता है, और टीसी के साथ आपको सीसी मिलती है। सीसी मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो दोनों आपका उसका मूल प्रति होना चाहिए, ठीक है। फोटो कॉपी भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है ना। अतिरिक्त अन्य सभी बोर्ड के लिए आप प्रयास करना मूल प्रति लेने का, ठीक है। अतिरिक्त अन्य सभी बोर्ड की जो भी आपको टीसी वगैरह उसको लेकर आना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपका सीसी भी आपका होना चाहिए। और आगे बात करेंगे आधार कार्ड की मूल एवं स्व प्रमाणित छाया प्रति, यानी कि आपका आधार कार्ड का जो मेन है वो आपको लाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ उसका फोटो कॉपी होना चाहिए। एक ही कॉपी लेना, ज्यादा आपको नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके क्लास 8 में जहां से आप स्कूलिंग किए होंगे, वहां पे आपका एक पेन आईडी बनता है, यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर, यानी जिसे हम लोग अपार आईडी बोलते हैं। अगर आपका नहीं बना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर बना है तो आप अपने स्कूल वालों से अपार आईडी मांग लीजिएगा कि आपका अपार आईडी क्या है भाई, ठीक है, उनके पास डाटा होता है।
काउंसलिंग प्रवेश के समय अभ्यर्थी या उसके अभिभावक द्वारा निर्धारित समय व स्थान पर उपस्थित सुनिश्चित नहीं करने पर प्रवेश की पात्रता स्वतः मतलब निरस्त हो जाएगी। यानी अगर आप टाइम पे नहीं आते हो, अगर आप 20 जून को नहीं आते हो, आप अगर 21 जून को आते हो, तो भले आप यहाँ पे 100 में 100 मार्क्स लेकर आए हो, फिर भी आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, तो आपको टाइम पर आना पड़ेगा बच्चे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, अगला जो है प्रवेश सुनिश्चित होने के फीस जमा करना होगा, अन्यथा प्रवेश निरस्त माना जाएगा। यानी जैसे आपको मिलता है एडमिशन, अगर माना जाता है यहाँ पे आपका एडमिशन हो रहा है, तुरंत आपको यहाँ पे 6000 रुपए आपको पेमेंट करने पड़ते हैं। उसके बाद बोला गया है प्रवेश के लिए अलग से कोई बुलावा पत्र या फिर ईमेल आपको नहीं भेजा जाएगा, कट ऑफ लिस्ट देखकर आपको आना है। यानी आपको स्पेशल जो है इनवाइट नहीं करा जाएगा, आपको यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट देखकर आना है। अगर आपके कट ऑफ लिस्ट पार कर रहे हो तभी आप आना। अगर आपके मार्क्स इससे कम आ रहे हैं, अगर आप मान लो ओबीसी कैटेगरी से हो, आपके मार्क्स 90 से कम आ रहे हैं, तो अभी आपको नहीं आने हैं, आपको सेकेंड राउंड का वेट करना है, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट राउंड का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, सेकेंड राउंड का जब आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, सेकेंड राउंड का कट ऑफ लिस्ट आएगा, फिर आपको इन्फॉर्म करा जाएगा, तब आप लोग आइएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं उपर्युक्त बिंदु के समक्ष अधिक संख्या में छात्रों को बुलाया गया है। यानी कि अब देखो, अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो जितना सीट है उससे 4 गुना 5 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, सबका एडमिशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रिपेयर होकर आइएगा। ये नहीं कि अगर आपको बुलाया गया है तो आपका एडमिशन कंफर्म, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि हम जा रहे हैं वहां पर हमारा एडमिशन हो जाएगा, है ना। मानकर चलो भाई कि आपका एडमिशन नहीं हो, मतलब नहीं हो पाएगा, वैसे बहुत कम चांस है, बहुत कम बच्चों का हो पाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को बुलाया जाता है ना। प्रवेश काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी के प्रवेश नामांकन से संबंधित संपूर्ण प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंपलसरी है, अन्यथा आपका एडमिशन यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इन बातों का जो जो आपको बताया भाई, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे क्लास 9 वालों का था, 20 जून का आपका काउंसलिंग है, और वही अगर बात करते हैं आपका 1 जुलाई को काउंसलिंग आपका क्लास 11th मैथ का है, 2 जुलाई को आपका बायोलॉजी का है। तो आप लगभग मानकर चलना कि आपका जो कट ऑफ लिस्ट आएगी वो 20 जून के बाद ही आएगी भाई, ठीक है। जो क्लास 11th वाले बच्चे, हो सकता है 25 जून के आसपास आपका कट ऑफ लिस्ट यहाँ पे आ जाएंगे, तो आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अगर आप नए हैं, अगर आप सीएचएस काउंसलिंग में आकर हेल्प चाहते होंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखो यहाँ पे जो सबसे सही तरीके से और सबसे सटीक तरीके से जो आपको न्यूज देती है सीएचएस से रिलेटेड, आपको सीएचएस कॉन्सेप्ट भी देती है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, किसी भी प्रकार का दिक्कत आता है, आप बिंदास यहाँ पे आपको नंबर दिया गया, आप कॉल या मैसेज करिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हर तरह से हमारी टीम जो है आपकी हेल्प करेगी। और आप लोग काउंसलिंग कराने आओगे तो आप लोग हमसे जरूर मिलना, ठीक है। और आप सभी को पता होगा एडमिशन होगा तो आप सभी को सम्मान भी करा जाएगा भाई, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ खास चीज आपके लिए है, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी ये देखो गूगल फॉर्म है, आपका लिंक जो है मिल जाएगा, इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा। आपको नंबर दिख रहा होगा 9651222407 ऑफिस का नंबर है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सीएचएस कॉन्सेप्ट नाम से, आप जाओ फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, हर अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी आइए, आप सभी का स्वागत है, और हम लोग काउंसलिंग में यानी आपके एडमिशन प्रोसेस में पूरी तरह से हेल्प करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।